जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में अपराध चरम सीमा पे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन 24 न्यूज, आपके साथ मैं सानू महाराज। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर सवालिया निशाना साधा। जी हां, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मुंगेर में गोलीकांड, नालंदा में वार्ड काउंसलर के पति की हत्या, बालू माफियाओं का कारोबार और मौत पर मौत और हत्याएं होते जा रही हैं। लेकिन बिहार में सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप और एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। जी हां, उन्होंने बताया कि इन लोगों के पास कोई और मुद्दा ही नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि इतना घटिया विपक्ष आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए वो मुद्दाहीन है। वही सत्ता पक्ष पर तंज कसते हुए पप्पू यादव ने कहा कि सदन में बालू माफियाओं के विषय में बात विचार क्यों नहीं उठती। रुपेश हत्याकांड को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि सदन में रुपेश हत्याकांड को लेकर बात विचार क्यों नहीं की जा रही है। इनके कितने एमएलए बालू माफियाओं के साथ संलिप्त हैं, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष कभी नहीं बताएंगे। वही शराब माफियाओं पर पप्पू यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही शराब मामलों पर संलिप्त हैं। उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि ये सब बिहार को ले डूबेंगे, बिहार को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। पटना से सानू महाराज की रिपोर्ट। कि बिहार में अपराध चरम पे है। मुंगेर की गोलीकांड 3 मौत, नालंदा में वार्ड काउंसलर के पति की मौत, बालू माफियाओं का हमला, सद्दाम की मौत, बेटियों को बचाने में मां की मौत, छेड़खानी में बेटियों पर गोली, बीजेपी के नेता क्रिमिनल का विरोध किया विनय बिहारी तो उनकी मौत, लगातार मौत ही मौत। मैं जानना चाहता हूं सरकार से और विपक्ष से, दोनों आदमी को एक दूसरे की आलोचना के अलावे कोई मुद्दा बिहार का क्यों नहीं दिखता है। और विपक्ष के लिए इतना मुद्दाहीन विपक्ष मैंने जीवन में नहीं देखा। मुकेश सहनी या कोई सहनी वो एक गलत तरीका है जिस पर नीतीश कुमार जी भी कह चुके, माफी मांग चुके। अब जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का इस्तीफा, अरे भाई बालू माफिया पर क्यों नहीं बोलते हो, जो दोनों आदमी मिल करके खेल खेल रहे हैं बिहार में। बालू माफियाओं में विपक्ष की मुंह इसलिए नहीं खुलती है कि आधा शेयर विपक्ष के पैसे का है। मैं चैलेंज करता हूं विपक्ष और सत्ता पक्ष को, आपके सारे एमएलए एमएलसी बालू में इन्वॉल्व हैं या नहीं। आप बालू माफियाओं के खिलाफ सदन में बात क्यों नहीं करते। आप शराब में लोग मरे उस पर बात क्यों नहीं करते। देवेंद्र वर्मा की हत्या, मर्डर कर दिया गया, एक विधायक उसमें इन्वॉल्व है, उसमें आप बात क्यों नहीं करते। इतने दलित शराब में मर गए, आप उसकी बात क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि शराब में दोनों का पैसा इन्वॉल्व, बालू में भी दोनों का पैसा इन्वॉल्व है, शराब में भी दोनों का पैसा इन्वॉल्व है, और जमीन की माफियाओं में भी दोनों का पैसा इन्वॉल्व है, जिसके चलते मर्डर पर मर्डर होते जा रहे हैं। कोई गलती से कोई भूल हो जाए या नहीं जानकारी हो और वो क्षमा मांग ले, माफी मांग ले, इससे कोई बिहार या देश प्रभावित नहीं हो रहा था। जिन मुद्दों से प्रभावित हो रहा है, सदन में एक बार भी रुपेश हत्याकांड का मामला क्यों नहीं उठा।
सभी लोग गए उसके घर पे, उनकी पत्नी सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही है और हमारी पार्टी भी सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही है। हमने पत्र लिख करके बहुत पहले ही भेजा था कि रुपेश की मौत की घटना सीबीआई इंक्वायरी से हो, ताकि बड़ी मछली और सारे नेता और माफियाओं का तंत्र खुले। क्या सरकार सीबीआई इंक्वायरी कराएगी? ये मामला अब सरकार कहती है कि मैं ईडी से बाहर जो भेज रहे हैं, अरे सरकार से मेरा डिमांड है, पहले ईडी के द्वारा पदाधिकारियों का संपत्ति जब्त कीजिए ना, जो शराब से अकूट पैसा कमाया है, और नेताओं का। मैं चाहता हूं पहले उसकी ईडी, आप कह रहे हैं कि मैं ईडी से जब्त छाप करूंगा, तो भैया नेता और पदाधिकारी को जो अकूट पैसे मिल रहे हैं उनकी संपत्ति की जांच क्यों नहीं हो रही? जो माफिया पूरा का पूरा, अब डेडलाइन नीतीश कुमार जी बोल नहीं रहे हैं, 5 साल हो गए, 50,000 करोड़ से ज्यादा का पैरेलल इकोनॉमी चल रही है और उस पर डेडलाइन नहीं बोलेंगे। हम डेली रिव्यू कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी, इच्छा शक्ति जगाइए ना, आपके पदाधिकारी आकंठ डूबे हुए हैं। और सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को गाली गलौज देने में, दोनों सत्ता पक्ष को लग रहा है कि मैं एकदम सुरक्षित हूं। बेसिक मुद्दा 19 लाख का पलायन का ये उठ ही नहीं रहा है, शराब का मुद्दा उठ ही नहीं रहा है। वो दिल्ली चले गए, उसके बाद गंगवार जी को लाए गए, अपने आदमी को लाया गंगवार जी को। तो इकोनॉमिकल ऑफेंस में वो 18 पदाधिकारी का जो फाइल दबा हुआ है, मैं चाहता हूं वो ओपन हो। संपत्ति का जांच मुखिया से नहीं ना, ऊपर से ना, सत्ता पक्ष विपक्ष सब से ना। और दूसरी और अंतिम बात, जब मुकेश सहनी का सवाल उठा तो विपक्ष से जानना चाहूंगा, गिरिराज जी बोले हैं लाठी से मारो। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। सरकार उन्हीं की लाठी से वही मार रहे हैं पदाधिकारी को। तो जब गिरिराज जी जैसे कैबिनेट मिनिस्टर का बिहार में सम्मान नहीं है और उनको लाठी चलाने का आदेश देना पड़ रहा है, तो क्या हश्र होगा इस बिहार का, ये आप समझ लीजिए। इन विपक्ष को सिवाय विधायकों को मान सम्मान, अपने मान सम्मान के अलावे बिहार की जनता के मान सम्मान का और इस हत्या का, मासूम बच्ची के बलात्कार का, अपराध का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपनी सुरक्षा, अपने को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि निश्चित रूप से वो 18 पदाधिकारी का इकोनॉमिकल ऑफेंस पर जो वो फाइल दबा हुआ उसको निकालिए। आप मुखिया का पूरा ब्यौरा लीजिए, लेकिन सारे नेता और पदाधिकारी का ब्यौरा ऑनलाइन कीजिए, उनके रिश्तेदारों। इसीलिए जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसमें मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हालात अच्छे नहीं है। छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 घंटे तक लगातार जूनियर और सीनियर छात्र में मारपीट होता रहा, लगातार अनकंट्रोल है स्थिति। और नालंदा अनकंट्रोल है, जहां के मुख्यमंत्री हैं हमारे। 1 महीने के अंदर 4 दर्जन के लगभग मर्डर हो चुके हैं वहां, और बलात्कार। जब नालंदा सुरक्षित नहीं है तो फिर और कौन जिला सुरक्षित? इसीलिए मैं बड़ी करबद्ध आग्रह करूंगा कि इस बिहार को बचाइए। और विपक्ष से आग्रह करेंगे कि शराब माफिया, बालू और शराब पर बोलने के पहले अपना अपना ब्लड जांच करा लीजिए।
दो सप्ताह के अंदर ये मुद्दा उठ ही नहीं रहा है। तो सत्ता पक्ष बिल्कुल मजे में है। मुद्दा ऐसे है जिससे सरकार ही नहीं है किसी चीजों की। तो हम तो आग्रह करेंगे कि एक डेडलाइन शराब का हो। मैं भी चाहता हूं कि शराब बंद हो, लेकिन एक डेडलाइन, यदि आप पूरा का पूरा पार्टी के लिए आधा पैसा चंदा उगाही शराब के द्वारा होगी, दोनों पार्टी, और जो सजा की बात नीतीश कुमार जी करते हैं, मेरा उसमें था कि आपने कहा था कि एसपी, डीएम, डीएसपी सभी लोग सस्पेंड होंगे। एक बार भी नहीं हुआ। और 6 महीने की बात आपने की थी कि 6 महीने के अंदर सजा का प्रावधान हो। एक भी बड़ी बछली और नेताओं और पदाधिकारी 5 साल में सजा नहीं हुई। तो हम सरकार से अपराध का डेडलाइन क्या होगा ये भी सरकार दे दे। शराब का डेडलाइन क्या होगा ये भी सरकार बता दे। और रुपेश की हत्या का क्या सीबीआई इंक्वायरी होगी। एक तरफ सरकार मुखिया के चुनाव लड़ने वालों से आप संपत्ति का ब्यौरा मांग रहे हैं, और जो पदाधिकारी का संपत्ति का ब्यौरा मांगा उस आईजी को आपने ट्रांसफर कर दिया यहां से। तो पदाधिकारी, मंत्री, संतरी अपने रिश्तेदारों का पूरा मांगिए ना। एक व्यक्ति के से संपत्ति का जांच थोड़ी पता चलता है सरकार महोदय। पूरी रिश्तेदारों की संपत्ति का जांच मांगी। और जो 18, मेरा बहुत बड़ा आरोप है और ये गंभीर आरोप है, 18 पदाधिकारी जिस पर विस्ट होम मिनिस्टर चले गए, जो इंक्वायरी किए थे इकोनॉमिकल ऑफेंस वाला, किसको 4000 करोड़, कौन कौन पदाधिकारी जिसका फाइल इकोनॉमिक्स ऑफिस में दबा हुआ है, इसको 1 महीने के अंदर हम खोलेंगे। इसकी सीडी भी है, लेकिन पूरा पदाधिकारी उसे फाइल दबा के रखा हुआ है। जो 15 सालों से पटना में यहां पर पदाधिकारी रह रहे हैं ना, उन पर सबसे बड़ा इकोनॉमिकल ऑफेंस का आरोप है, जिसमें यहां से जो नियाज जी जहां बैठे हुए हैं, पहले कोई प्रवीण बिष्ट या कोई बिष्ट बैठते थे। जी जी, नेता है और जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी, ये सब मिल करके शराब का जो इसमें क्या दो मत है। सत्ता पक्ष, विपक्ष, पदाधिकारी सबके पैसे इन पर, तो शराब पर क्यों नहीं बोलता है विपक्ष। बालू पर हमला हुआ पुलिस पर, विपक्ष ने हाउस क्यों बंद नहीं किया। मुकेश सहनी मुद्दा क्या था। मुकेश सहनी कोई मुद्दा नहीं था, गलतियां हुई, सीएम ने समझा दिया, कस्टडियन है सीएम, ये मुद्दा नहीं था। भैया मुझे समझ में नहीं आता, बिहार में आज राजनीति करने का वक्त नहीं है। मुकेश सहनी ने कोई गलती नहीं की, उसके भाई ने मुकेश सहनी के द्वारा गलती हुई, उसने क्षमा मांग लिया, ये काफी है इस मोरल वैल्यू के लिए। नीतीश कुमार के कहने पर यह मुद्दा नहीं है, मुद्दा है शराब, मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, मुद्दा है बेटी की सुरक्षा, मुद्दा है रुपेश के बारे में एक बार भी विपक्ष ने सदन में चर्चा तक नहीं की।